मनोज काका जी, आप और गुस्से में उछलने लगेंगे। देशवासियों के ही कपड़े अंदर खुलवा के देखे जा रहे हैं, क्यों खुलवा के देखे जाएंगे भाई? देखिए अंजना जी, जितने मैंने सवाल पूछे, साथ ही बहुत बुद्धिमत्ता, एक भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि अरे आप बताइए ना, मेटल डिटेक्टर से टी शर्ट कैसे पता चलेगा? आप ही बोले ना मेटल डिटेक्टर लगता है। मेटल डिटेक्टर से ये पता चलेगा कि नहीं कि कोई कंप्यूटर कैसे चुरा के ले जा रहा है, ये पता चलेगा कि नहीं? अब देखिए, आपने गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। अरे मैंने गोल पोस्ट क्या चेंज कर दिया अंजना जी? आपने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों नहीं पता लगा पाई? क्यों नहीं पता लगा पाई कि राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है ये। उस पर आज हम अभी टिके हैं। क्या ये सच नहीं है? आप बताइए, ये किसका काम है? ये आपका काम है, आज तक का काम है कि राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई कम्युनिकेशन हुई होगी, बात हुई होगी। एलआईयू का और इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या काम है? पहलगाम तक आकर के लोगों की हमारे हत्या कर दी जाती है, और क्या है? किस लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो? सिर्फ विरोधियों को जेल भेजने के लिए है? ठीक है। और अगर सुधांशु जी, वो उनके सवाल में एक लाइन ऐड कर देती हूँ, अगर वाकई वो लोग आपस में कॉन्टैक्ट में थे और अगर ये इंटरस्टेट एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है, तब उनके सवाल में दम है। हाँ, बिल्कुल जो आपने बात कही है, हो सकता है। अभी तो कोई जांच की रिपोर्ट तो आई नहीं है, तो आप काहे कंक्लूजन पे जंप कर रहे हैं? क्या पता बहुत सारी चीजें हो जिसको कि टैप कर लिया हो एजेंसी ने, और इसी कारण कोई बड़ी घटना को वारदात अंजाम करने में सफल रहे हो। अभी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट तो आने दीजिए। ये पहले ही हम क्यों सबको ड्रॉ कर देते? इसीलिए मैंने आपसे कहा, हम पहले ही कोविड वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बना देते, जांच शुरू होने से पहले हम निष्कर्ष पे आ जाते हैं। तो भाई साहब, शांति से उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जो मांग आप कर रहे हैं उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब मनोज जी, फिर मैं जाऊंगी धीरेन्द्र जी के पास। अंजना जी, जिस कोविड वैक्सीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी फोटो हटवा लिया, और उससे देश भर के और दुनिया भर की रिपोर्ट आई है, और उस कंपनी ने स्वयं यह स्वीकार करा कि हाँ, इसके साइड इफेक्ट हैं। और ये टीवी पर बैठ करके झूठ बोलने से जो विज्ञापनी झूठ होता है वो सच नहीं हो जाता है। और क्या आज आप प्रधानमंत्री का फोटो लगाए हैं सर्टिफिकेट पर? आपने क्यों हटवा लिया? क्या ये रिपोर्ट नहीं है? आपके हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, और आप उसको इनकार कर रहे हैं। आप जिससे होगा उससे आप ले लेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा ले लेंगे, तो उसको सच साबित कर देंगे। क्या यह सच नहीं है कि देश भर में लोगों की अचानक से नाचते नाचते, गाते गाते, पढ़ते पढ़ते, वह एक्सरसाइज करते करते लोगों की जान जा रही है? क्या यह सच नहीं है? मरते हुए लोगों को, गिरते हुए लोगों को आप नकार देंगे? आपकी यह मजबूरी होगी दरबारीगिरी की, हमारी नहीं है, मनोज काका की नहीं है, समाजवादी पार्टी की नहीं है। क्या यह सच नहीं है जो मैं कह रहा हूं? आपके माध्यम से पूरे दुनिया भर के लोग सुन रहे होंगे। आप बताइए कि आपने पुणे वाला से कितना चंदा लिया है? जिसे कहता हूं, काहे आप आवेश में आ जाते हैं? मनोज का, मैं आवेश में नहीं हूं भाई साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपको पता है वो वैक्सीन कितने देशों ने मिलकर बनाई? पता है कुछ? अरे पुलिया, आपको पता है कि कितने देशों ने मिलकर वैक्सीन बनाई है? आप बोले जा रहे, बोलिए। अरे मैंने जो बोलिए, बताइए कितने देशों ने मिलकर वैक्सीन बनाई है? आपको मैंने जो मोटा सवाल क्या भाई, समझदारी का सवाल पूछिए। अरे क्या बात कर रहे हैं? मोटी से मत बात करिए भाई। हम करें मनोज जी, बोलिए, कितने देशों ने मिलकर वैक्सीन बनाई है? होंगे, हम लोग तो काम कर रहे हैं। मनोज जी, अनेकों ऐसे मामले अमेरिका से लेके कई जगहों पर आए हैं, तो किसी एक वैक्सीन से ही लोगों में साइड इफेक्ट आया या वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट आया? ऐसा नहीं कि इंडिया में ही हुआ है, अमेरिका से लेके कई जगहों पर इस तरह से साइड नहीं हुआ। एक बार धीरेन्द्र जी बोलने, सुधांशु जी प्लीज, शो खत्म हो जाएगा, आप लोग उनको बोलने नहीं देंगे। धीरेन्द्र जी जल्दी से, इसके बाद लौटेंगे, विषयांतर हो जाएगा। धीरेन्द्र जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स। अब वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, पूरे विश्व में एक मैसेज गया कि लोकतंत्र यहाँ मजबूत है, आशुतोष जी कह रहे हैं। नहीं, आशुतोष जी विद्वान हैं, हमारे मनोज जी भी बहुत ही विद्वान हैं। मेटल डिटेक्टर से ये पता लगाने की बात कर रहे हैं। मैं इनके इशारे समझ रहा था कि अगर कहीं राहुल गांधी की फोटो देखो तो उसको फटाक से कहीं घुसने मत दो या अरेस्ट कर लो। और मेटल डिटेक्टर तो ऐसी चीजों को नहीं खोज सकता है। हाँ, जिस तरह के प्रदर्शन शर्टलेस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि मेंटल डिटेक्टर वहां पे लगाने पड़ेंगे कि कहां पर आदमी को प्रदर्शन करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। और ये टीएमसी के लोग हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने एक स्टैंड तो लिया, मैं इस बात की सराहना करता हूं ऑन स्क्रीन आपके यहीं पर आकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ ये रहे ना रहे, ये व्यवस्था इनको लाचार कर रही है, अपने नैतिक मूल्यों को भी बचाने में तक कठिनाई हो रही है। आशुतोष जी ने भी कहा कि गांधी जी के विचारों को लेकर के चलने वाली राहुल गांधी है। भाई, कपड़े उतारे थे गांधी जी ने तो दोबारा कोट नहीं पहना, एक बार अगर उतार दिया तो उतार दिया, ये नहीं कि कुर्ता उतारा
कुर्ता पे नहीं चले तो टी शर्ट पहन लिया, टी शर्ट पे नहीं चले तो शर्टलेस हो गए। ये कौन सा प्रयोग आप कर रहे हैं? और पूरे देश का नाम विदेशों के कई प्लेटफॉर्म पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने 50 बार शर्मसार किया है इस देश को। इस बार सबसे ज्यादा यही उनका नैरेटिव चलाने की कोशिश थी कि देखिए, मैं यहां भी लोकतंत्र कमजोर है, और जिस चीज को मैं विदेशी प्लेटफॉर्म पे बोलता था उसको विदेशी मेहमानों के समक्ष में बोलने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी ये होपलेस हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा राहुल गांधी से गांधी कंपेयर करना आशुतोष जी, क्या आप वाकई इसको भी डिफेंड करिएगा और मार्गरेट आल्वा पर जरूर बोलिएगा इस बार? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो उदय भानु चिब है उनसे अभी भी पूछताछ हो रही है। मैं डंके की चोट पे डिफेंड कर रहा हूं, उसमें लाग लपेट कहां है? मैंने तो पहले दिन से बोल रहा तो हूं। मार्गरेट आल्वा गलत कह रही हैं। बिल्कुल, ये मार्गरेट अल्वा का अपना बयान हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि मार्गरेट अल्वा मेरी राय अलग है। लेकिन मैं सुधांशु जी को एक बताना चाहता हूं। सुधांशु जी आज होमवर्क करके नहीं आए हैं। वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी पता लगा। अरे संबित पात्रा ने 3 दिन पहले कह दिया था कि राहुल गांधी के घर पे वो बाकायदा मीटिंग हुई थी, वहां तय हुआ था। सुधांशु जी आपको तो पता होना चाहिए महाराज। और अब तक राहुल गांधी को कॉलर पकड़ के घसीटते हुए जेल में ले जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे घर पे मीटिंग हुई, संबित पात्रा जी उसके सबूत हैं, और संबित पात्रा को विटनेस बॉक्स में खड़ा करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुधांशु जी को पता ही नहीं है। वो कह रहे इंटेलिजेंस एजेंसी जानकारी देंगी तो उसके बाद पता चलेगा। अरे सुधांशु जी, कृपया एक बार संबित पात्रा से बात कर लिए कि वो बहुत पढ़े बड़े समझदार आदमी हैं और आपसे ज्यादा अनुभवी हैं, तो उनसे एक बार ब्रीफिंग ले लिया करिए आप। सुधांशु जी, आज देखिए आशुतोष जी कैसे बेचारे घबरा कर बौखला कर बात की बात में गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। भाई साहब, मैंने कहा ना, एजेंसीज ने क्या फाइंड आउट किया और क्या निष्कर्ष निकला, तो जांच चल रही, धरपकड़ चल रही, उसके बाद निष्कर्ष आएगा। कहे आप पहले से अरे भाई क्या गजब है साहब, सब कुछ पहले से बता दीजिए। एप्स्टीन फाइल पहले से तय। और एक और बात बता दूं, संबित पात्रा ने बता दिया भाई, भाजपा के अंदर क्या हुआ सब पहले से तय। भाजपा, अरे भाई उन्होंने सिर्फ ये कहा ना कि ये जानकारी लगी है कि कोई मीटिंग हुई थी, तो वो सारी बातें चल रही। काहे आप परेशान हैं? वो तो बहुत सारी बातें हैं आज अभी। और सुनिए, अभी जो आप पिछली वाली किताब बोल रहे थे वो सब अर्जी फर्जी। अरे सुनिए भाई साहब, आशुतोष जी, परेशान होने की जरूरत नहीं। बेवजह आज आप फालतू का स्टैंड ले गए। आपको आज विश्लेषक के रूप में रहना चाहिए था। आप अभी अंजना जी से कह रहे थे मुझे बराबर का मौका दीजिएगा, जैसे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो वैसा आप कह रहे थे। अब मैं आपसे कहता हूं, मेरे पर हमला कर रहे तो मैं आपने बोलूंगा बोलकर रिपोर्ट तो सुना होगा, मेरे पर हमला करेंगे तो कि सद्दाम हुसैन के, सुनिए, सद्दाम हुसैन के पैसे लिए कांग्रेस ने। अरे अब आप देखिए, अब आप बीच में भी बोल रहे हैं जो आप कभी नहीं करते थे, मैं समझ सकता हूं। देखिए, तेल के कूपन के बदले में कांग्रेस पार्टी ने सद्दाम हुसैन से पैसे लिए और इसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। ये फालतू की रिपोर्ट थी, बोलिए फालतू की बात थी, तो काहे इस्तीफा दिलवा दिए भाई? बोलिए भाई, ये फालतू की रिपोर्ट थी। और जो मैंने कोट किया है, ये मैग्ना अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, उसमें जाइए। 1992 में रशियन गवर्नमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने पैसे दिए थे भारत में, तो रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा हां, पर अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जरूरी था। और आशुतोष जी, कान खोलिए और दर्शकों से कहता हूं किताब खोलिए, उसमें विक्टर शेरबेकोव केजीबी के चीफ का लेटर नंबर कोटेड है, बाय लेटर नंबर डेटेड दिस एंड ठीक है सुधांशु जी, 2026 में आई है, और उसके बाद 2026 में आई है, अप्रूवल भी है, 2026 में आई है। और बताइए कि अब कौन सी धाराएं लगेंगी इन लोगों पर, कौन सी धाराएं लगाएगी पुलिस, क्या करे, मतलब क्या एक्शन होगा इनके खिलाफ? जांच के दौरान जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। यहां हम राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, तो नैतिक सवाल का जवाब दीजिए। तकनीकी के पक्ष में बचने की कोशिश मत करिए आशुतोष जी। नैतिक सवाल का जवाब दीजिए और नैतिकता को नग्नता से ढकने का प्रयास मत करिए। आशुतोष देखिए, अब नैतिकता पे मैं अभी मैं बहुत संयम बरत रहा हूं। मैं बलराज मधो की किताब नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत संयम के साथ। नैतिकता का पूरा लबादा खुल के सामने आ जाएगा। एक लाइन में, एक्सपंज लाइन में पढ़ देता हूं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख की डैश 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 कहिए पढ़ दूं मैं? देखिए, मैं ऑथेंटिक किताब की बात करता हूं, मैं फालतू की और डस्टबिन फेंकी जाने वाली किताब की बात नहीं करता हूं। दूसरी बात, देखिए, जो बात सच है वो सच है। अच्छा। सच इस बात को लेकर यह है कि अगर वहां पे प्रदर्शन करने से भारत का नाम बदनाम हुआ, तो क्या एप्स्टीन फाइल पे जब लंदन की सरकार गिरने के कगार पे पहुंच गई है,
नॉर्वे के अंदर जो है वहां पे वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को के पुलिस रेड मारी, गिरफ्तार कर रही है। और उस मैं यौन शोषण के संदर्भ में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, माफ करिएगा मुझे अगर किसी को इंप्रेशन हो। सवाल इस बात को लेकर यह है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से एप्स्टीन के माध्यम से हरदीप पुरी जो है वो जाके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश, कौन सी मजबूरी थी वो? क्या अमेरिका के अंदर लॉबिंग लीगल नहीं है? क्या दूसरे रास्ते नहीं खुले? सुधांशु जी उनका सवाल है कि क्या एप्स्टीन फाइल्स में एक मंत्री का नाम आने से नहीं शर्मसार होना चाहिए देश को? अंजना जी दोनों बातों पे ये पीछे के दोनों जवाब देता हूं। पीछे गए तो पूरी किताब भी बताऊंगा एप्स्टीन फाइल पे भी। भाई साहब ये बताइए, एप्स्टीन में नॉट इवन ए सिंगल ईमेल ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, नॉट इवन ए सिंगल टेक्स्ट मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोन कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मीटिंग। और हरदीप पुरी जी की जो बात कर रहे हैं आशुतोष जी, हमारी पार्टी में आने से पहले हरदीप पुरी क्या थे उस समय बताइए? सुनिए क्या थे हरदीप पुरी? यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूपीए सरकार के समय में, न्यूयॉर्क पे पोस्टेड थे। उसके बाद आके आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। वो उस समय कांग्रेस सरकार के अधिकारी थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार के स्थायी प्रतिनिधि थे। अब भाई साहब हमें किताब देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलता हूं लेकिन सुधांशु जी एक काउंटर क्वेश्चन इस पर ये है, सुधांशु जी एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि वो जो भी रहे हो, लेकिन मंत्री तो आपने उनको बनाया ना, मंत्री वो बनाए गए आपकी सरकार द्वारा ना। हाँ तो आपकी बात सही है ना। अगर उन्होंने हरदीप पुरी जी ने आके बिल्कुल स्पष्ट किया, और जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय तो ये सरकार के प्रतिनिधि थे, सरकार के प्रतिनिधि थे। आशुतोष जी चिल्लाने से नहीं होगा, यू विल गेट योर टर्न टू स्पीक। लगातार मत बोलिए, हमसे कह रहे हैं कि साहब उस पर पूरा कीजिए जल्दी से सुधांशु जी। काहे आप इस समय आज वो हो रहे हैं, हत्थे से उखड़ रहे हैं? आप सुनिए मेरे भाई, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विद फ्रीडम, उसके वो 40 पेज जो उनकी मृत्यु के 30 साल बाद होने थे, उसमें उन्होंने कहा है नेहरू अपनी तारीफ किसी के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अब सुनिए दूसरी बात, राम मनोहर लोहिया की किताब द कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन, उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू को सुभाष चंद्र बोस से ईर्ष्या थी। 17 मार्च 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने भतीजे को लिखे लेटर में कहा जितना मेरा नुकसान नेहरू ने किया उतना किसी ने नहीं किया। अब बोले भाई आए बाएं साए किताबें। भाई साहब मुझे किताब लेके एजेंडा की तरह आने की जरूरत नहीं थी कि आप एआई समिट में बलराज मेधोक की किताब लेके बैठे थे जो आपके मन के एजेंडा को साबित करता था। मैंने बगैर दिए बोला है और लाखों दर्शकों से कहता हूं, जाइए खोलिए किताब में अगर ये बात ना हो। और आपके अंदर किताबें द इनसाइडर जो किताब है किसकी, नरसिम्हा राव की। और सुनिए मार्केट अबला की किताब करेज एंड कमिटमेंट, उन्होंने लिखा है कि सीधे बोली लगती थी राज्यसभा में कांग्रेस की। नवजोत कौर सिद्धू ने लिखा है 500 करोड़ रुपए जो देगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा कांग्रेस में, ये उन्होंने बोला कांग्रेस नेता। आज रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गांधी परिवार को जरूरत होगी तो मैं 1000 करोड़ रुपए दूंगा। और भाई साहब अभी प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। अब इसमें से एक कूड़े में फेंकने लायक व्यक्ति ने, इसलिए आशुतोष जी क्यों आप फालतू की चीजों में पड़ जाते हैं? कांग्रेस को क्यों कवर फायर देने लगते हैं? देखिए मैं कांग्रेस का जवाब दीजिएगा, लेकिन ये मोनोलॉग आप लोग दोनों की तरफ से ना हो जाए, इसलिए एक सवाल भी सुन लीजिए आशुतोष जी। सवाल यह है कि अनेकों लोग, मतलब एक देश का भी तो अपना मान सम्मान होता है ना, जब मान हानि हो तो फिर उस देश को भी सोचना पड़ेगा। वहां पर अनेकों लोग थे, मतलब कोने कोने से कितने लोग, बहुत दूर दूर ट्रैफिक फंस रहा था, पैदल चल चल के पहुंच रहे थे भाई, क्योंकि वो इस भारत के एआई मोमेंट का हिस्सा बनना चाह रहे थे। उनमें से भी कई लोगों को ये लगता है, सवाल नहीं सुनिएगा क्या, उनको भी लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था इंटरनेशनल मंच पर। क्या ये सेल्फ गोल नहीं है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कोशिश कीजिए इसका जवाब देना। इतनी बड़ी खबर अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने दे दी, आपने उसको पकड़ा नहीं। अच्छा। उन्होंने एक तरीके से हरदीप पुरी को डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा जब उन्होंने ये काम कर रहे थे तो कांग्रेस के द्वारा वहां पे ये थे। हकीकत यह है कि जनवरी 2014 में हरदीप पुरी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके थे। जो उनके ईमेल दिखाई पड़ रहे हैं वो जून 5 के बाद के 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री बन चुके थे। इसलिए कृपया करके गुमराह मत करिए। मैं बहुत होमवर्क करके आता हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है। 14 मीटिंग्स हुई हैं और उस मीटिंग्स में जाने के पहले हरदीप जी कहते हैं आई वॉज फीलिंग लिटिल अनईजी। व्हाई यू आर फीलिंग लिटिल अनईजी? इसका मतलब आप यू न्यू यू टॉकिंग अबाउट एक्सोटिक आइलैंड्स, व्हाई यू टॉकिंग अबाउट एक्सोटिक आइलैंड्स? फिर वो कहते हैं आरोप तो लगे थे लेकिन मुझे लगता था शायद एप्स्टीन ने ऐसा नहीं किया होगा। दैट मीन्स ही न्यू and he knew that Epstein was a convicted rapist and pedophile। और आपकी सरकार
एक बार भी उस पर कोई सफाई देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। सुधांशु जी, क्या नहीं देना? क्या उससे भारत का मान नहीं बिगड़ा पूरी दुनिया के अंदर? क्या भारत को अपमानित नहीं हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ठीक है आशुतोष जी, हाँ। सवाल पूछेगा, जवाब सुनिएगा ना। मेरे सवाल से तो आज आप भाग रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं कोई दे रहे एक मिनट आशुतोष जी। लगे। फिर सवाल किसी पूछिए। सवाल का फिर जवाब- सवाल क्यों पूछिए, 50 मैं बार मैं आज सवाल ही आशुतोष पूछती जी रहूंगी ने- आपसे। आप बताइए, अरे मैं कह रही हूँ कि भाई आम लोगों को मतलब है आज से जो हुआ आशुतोष है जी, एआई आप समिट भाग मूवमेंट कर था, रहे हैं। ये भारतवासियों के लिए जो ये मान रहे हैं कि वहां पर इंटरनेशनल समिट में ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे लोग आपको नहीं मिलते हैं क्या कहीं? मुझे बिल्कुल भारत की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, अगर नुकसान हुआ तो अनिल विज ने जो कपड़े उतारे थे पब्लिकली, उससे नुकसान हुआ। सुधांशु जी, देखिए अब क्या बोला भागता जाए। नहीं हूं सवालों से। मतलब भारत की छवि को जवाब नहीं नुकसान- दिया ना आपने। वहां कपड़े मैंने उतारने दे दिया से जवाब। हुआ, जो यहाँ ये से जरूरी नहीं। तो कितना नहीं मैं भागे आपको हैं सर जवाब आज दे आप। आज आपने गजब कर दिया भागने की। और सुनिए, आप कह रहे हैं बड़ा होमवर्क करके अरे आए हैं। आप गजब आशुतोष जी, आगे गलत एप्स्टीन की बोलते डेथ चले कब हुई जाते है? हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। एप्स्टीन की डेथ कब हुई है? एप्स्टीन का जन्म कब हुआ? बोलिए। महात्मा गांधी का अरे भैया- 25 बार उल्लेख है, जो उनकी डेथ हो गई थी एप्स्टीन के आने से पहले। आप सुनो, अरे आप एप्स्टीन की डेथ बताइए कब हुई कि थी? बोलिए आशुतोष हरदीप जी। पुरी की क्या मजबूरी थी जो आप कह रहे एप्स्टीन हैं से मिलने 15-16 गए? के बाद हुआ है। अरे बोलिए ना, डेथ कब हुई है? बहुत होमवर्क बताइए करके आ ना। रहे, बोलिए डेथ कब हुई है? बोलिए आप बोलिए, डेथ मुझे कब हुई है? बताइए। आप मैं तो ये भी ये बता देखिए, दूंगा कि होमवर्क वो- करके आए, साबित हो गया। मैं तो सुनिए सुनिए हो गया सुनिए, साबित। मैं ये इसलिए भी क्यों सर आप क्यों आज इस चक्कर में पड़े हुए हैं? मैं बताता हूं, 2019 में जेल में उसकी डेथ हो गई, उससे कई साल पहले जेल में था। और आप कह रहे हैं आप होमवर्क करके आए हुए हैं कि साहब वो ईमेल हो रहे थे। मुझे पता है, तो फिर ये बताइए ना कि राहुल गांधी का 6 बार नाम क्यों है, सोनिया गांधी का 4 बार नाम क्यों है, पोप जॉन पॉल सेकंड का नाम क्यों है? बोलिए ना, हरदीप पुरी के बारे में क्यों बोलिए। बात करते आप? फिर राहुल गांधी के हरदीप नाम पुरी पर भी बारे में बात क्यों बोलिए, नहीं करते? सोनिया गांधी जी के हरदीप नाम पुरी पर बात बोलिए। क्यों नहीं करते और आप? गांधी जी जिनकी मृत्यु होती थी 25 बार उनका नाम है। हरदीप पुरी का जिक्र क्यों नहीं करते? जो एप्स्टीन 14 बार फाइल मिले पे थे? बात करनी, मैंने तो हरदीप पुरी का बोल बताइए दिया। ना मुझे। आपने हरदीप कहा पुरी- बड़ा होमवर्क हरदीप होमवर्क पुरी की करके क्या नहीं आए मजबूरी थी? हैं। 14 बार मिले। होमवर्क चलिए इसी करके के नहीं साथ आए। इस बहस का अंत एजेंडा करते हैं, लेके लेकिन आए थे, मामला देखिए जानकारी कहां कुछ से नहीं। कहां पर पहुंचा। ये लेकिन तक ये जरूर है कि बात देश के सम्मान की हो, और अगर वहां पर मान को नुकसान कोई पहुंचाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।